शेरशाह इस्लाम शाह ने कब शासन किया था? तो 1545 से 1553 ईस्वी। इस्लाम शाह का मूल नाम क्या था? जलाल। इस्लाम शाह का एक और नाम क्या मिलता है? सलीम शाह। इस्लाम शेरशाह का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था। शेरशाह का ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? आदिल। इस्लाम शाह किस लिए जाना जाता था? तो इस्लाम शाह ने अपने तख्त पर जूते रखता था और दरबारियों से उसे सिजदा वैभोज करने को कहता था। इस्लाम शाह के आदेश को प्रत्येक जिले में किस दिन दरबार करके सुनाया जाता था? तो इस्लाम शाह के आदेश को प्रत्येक जिले में शुक्रवार को दरबार करके सुनाया जाता था। किसने आदेश दिया था कि अमीर ना तो हाथी रख सकता है और ना नर्तकी रख सकता है और ना ही लाल खेमों का प्रयोग कर सकता है? तो यह बात किसने कही थी? इस्लाम शाह ने कही थी। इस्लाम शाह ने किसे मृत्युदंड दिया था? तो शेख अलाई नामक मदवी को मृत्युदंड दिया था। शेख अलाई नामक मदवी को मृत्युदंड देने का कारण कौन बना था? तो अब्दुल्ला सुल्तानपुरी जिम्मेदार था। क्यों? अब्दुल्ला सुल्तानपुरी को शेरशाह ने शेख उल इस्लाम की उपाधि और अकबर ने मखदूम उल मुल्क की उपाधि दी थी। इस्लाम शाह ने किसको शाही पद प्रदान करने का लालच दिया था? तो इस्लाम शाह ने शेख अलाई को शाही पद प्रदान करने का लालच दिया था और महदवी आंदोलन समाप्त करने को कहा था। किसकी मृत्यु के बाद इस्लाम शाह ने जनता से कहा था कि उसकी मृत्यु पर 100 के प्रति श्रद्धा प्रकट न करें? तो शेख अलाई नामक मदवी की मृत्यु पर। शेख आलम इस्लाम शाह के मना करने के बाद भी लोग किसके 100 पर पुष्प वर्षा रात्रि में करते थे? तो शेख अलाई नामक मदवी की मृत्यु पर लोग रात्रि में उसकी 100 पे पुष्प वर्षा करते थे। इस्लाम शाह के काल में नियाजियों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो आजम हुमायूं के नेतृत्व में विद्रोह किया था। आजम हुमायूं ने जो विद्रोह किया था उस समय कहाँ का विजेता ख्वाज खां सम्मिलित हो गया था? तो गौड़ का विजेता ख्वाज खां सम्मिलित हो। इस्लाम शाह ने इस विद्रोह को दबा दिया था और ख्वाज खां के 100 पर जनता ने 3 रातों तक लगातार पुष्प वर्षा की। इस्लाम शाह के काल में किसने इस्लाम शाह का विद्रोह किया था? उसके बाद इस्लाम शाह ने उसे बाद में माफ़ कर दिया। मालवा के सूबेदार शुजात खां को। इस्लाम शाह ने उत्तर पश्चिम में कौन सा किला बनवाया था? तो मानकोट किला बनवाया था। इस्लामिक कानूनों को संहिताबद्ध किसके काल में किया गया था? तो सबसे पहले इस्लामिक कानूनों को संहिताबद्ध इस्लाम शाह के काल में किया गया था। मारवाड़ के शासक मालदेव ने अपनी पुत्री लालाबाई का विवाह इस्लाम शाह से किया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बांकीदास ख्यात के अनुसार। सैन्य ढांचे में इस्लाम शाह ने कौन सी प्रणाली का प्रचलन शुरू किया था? तो श्रेणी प्रणाली का प्रचलन शुरू किया था। शेरशाह के सैन्य में घुड़सवारों को वैतनिक एवं पदीय दृष्टि से श्रेणीबद्ध किया गया था। इस्लाम शाह के सैनिक की टुकड़ियों में क्रमशः किस प्रकार के सैनिक थे? तो 50, 200, 250 और 500 होते थे और इसके बाद सेना का विभाजन 20,000, 10,000 और 5,000 में किया गया था। इस्लाम शाह को कहाँ दफनाया गया था? तो इस्लाम शाह को उसके पिता के पास सासाराम में ही दफनाया गया था। सिकंदर सूर ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कब किया था? तो 1557 ईस्वी में। हेमू का वास्तविक नाम क्या था? हेमचंद था। वह उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म अलवर के देवली सचरी रेवाड़ी में हुआ था। हेमू कौन सा कार्य करता था? हेमू सड़कों पे नमक बेचता था। नमक बेचने के कारण हेमू का नाम क्या पड़ा था? बक्काल नाम पड़ा था। हेमू किस जाति का था? तो धूसर या भार्गव जाति का था, जो स्वयं को गौड़ ब्राह्मण कहते थे। हेमू किसके सेवा काल में आया था? तो इस्लाम शाह के सेवा काल में आया था। इस्लाम शाह ने उसे किस विभाग का अधीक्षक बनाया था? तो इस्लाम शाह ने उसे मापतौल विभाग का अधीक्षक बनाया था। आदिल शाह ने हेमू को कौन सा पद दिया था? तो आदिल शाह ने हेमू को प्रधान एवं वजीर सेनापति का पद दिया था और विक्रमाजीत की उपाधि दी थी। हेमू ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी? हेमू ने कुल 24 लड़ाइयाँ लड़ी थी और उन 24 लड़ाइयों में से कितनी लड़ाइयों को जीता था? तो 22 लड़ाइयों को वो जीत चुका था। बदायूं के अनुसार दिल्ली जीतने के पश्चात हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो बदायूं के अनुसार दिल्ली जीतने के बाद हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू शासक किसको माना जाता है? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक हेमू को माना जाता है।